नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। लिंगायत पंथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लिंगायत पंथ के प्रणेता वीर बसवेश्वरा यानी जिन्हें बासवन्ना के नाम से भी जाना जाता है, यही थे। इन्होंने कलचुरी शासन के दौरान अपनी सेवाएं दी थीं। दूसरा, लिंगायत पंथ जन्म के आधार पर कर्म को वरीयता देता है। तीसरा, लिंगायत लोगों में शव को दफनाने की प्रथा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक के लिंगायत स्वामियों में से एक डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू के खिलाफ 2 नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। लिंगायत पंथ के बारे में आपको बताएं तो ये कर्नाटक में शिव की आराधना करने वाले लोगों का एक पंथ है। इसके प्रणेता वीर बासवन्ना थे। इन्हें वीर बासेश्वरा नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 12वीं शताब्दी में इस पंथ की नींव रखी थी। इस पंथ ने समाज में हर स्तर पर समानता, लैंगिक न्याय और महिला अधिकारों की बात की और साथ ही मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों अथवा आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। इन्होंने कल्याणी चालुक्य अथवा कलचुरी चालुक्य शासन के दौरान प्रशासन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा विज्जल तृतीय के शासन के दौरान इन्होंने कलचुरियों को अपनी सेवाएं दी थीं। इन्होंने शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन को कर्नाटक में एक नई दिशा दी थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम है फीडिंग द स्मार्ट राइट। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। इससे विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और समग्र राष्ट्रीय विकास पर असर पड़ता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल एक विशेष थीम के तहत मनाया जाता है। पिछले वर्ष के पोषण सप्ताह का विषय यानी थीम फीडिंग द स्मार्ट राइट था, जबकि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सर्वाइकल कैंसर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, इसमें गर्भाशय ग्रीवा यानी प्रवेश द्वार के स्तर में कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होने लगती हैं। बी, इसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी का कैंसर भी कहा जाता है। सी, ये केवल महिलाओं को हो सकता है अथवा डी, सर्वाइकल कैंसर के लगभग मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाई गई भारत की पहली HPV वैक्सीन का काम पूरा होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टीके से संबंधित अनुसंधान और विकास काम पूरा हो चुका है और अब उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा यानी प्रवेश द्वार के स्तर में कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होने लगती हैं। यह निचले गर्भाशय की गर्दन या संकीर्ण हिस्सा होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी का कैंसर भी कहा जाता है। वैसे तो आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर केवल महिलाओं को होता है, लेकिन यह पुरुषों को भी हो सकता है। ये बीमारी होने पर जननांग में संक्रमण हो जाता है। अगर समय पर उसकी पहचान हो गई तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन देर होने पर या संक्रमण फैलने पर इससे मौत हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV की वजह से होते हैं। ये एक आम वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के दौरान फैल सकता है।
सर्वाइकल कैंसर के मामलों में दुनिया भर में भारत का 5वां स्थान है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नुआखाई पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए नागालैंड, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु अथवा डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये ओडिशा में मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा में आज नुआखाई पर्व मनाया जा रहा है। ये उत्सव खासतौर पर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है। खेतों में नई फसल के स्वागत में किसानों का ये पारंपरिक त्यौहार है। आज लोग नए धान के चावल को पकाकर तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन के साथ ये पर्व मनाते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR, बी स्माइल फाउंडेशन, सी गैर सरकारी संगठन गूंज अथवा डी केयर इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये अध्ययन ICMR द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष भारतीय निकाय है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। ICMR को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हाल ही में इस संस्था ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में हर साल 45,000 से अधिक लोगों की मौत सांपों की वजह से होती है, जबकि केवल 30% पीड़ित ही चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंच पाते हैं। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।